हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे बी स्कूलर्स अकेडमी पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन है एंड ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन बताने के कुछ रूल हैं और ये रूल देने वाले और कोई नहीं, कान एंड प्रीक लोग हैं। दिस इज सबसे पहले समझ लेते हैं ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर प्रपोज्ड बाय आर एस कान, सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड एंड वी प्रीलोग। तो कान, इनगोल्ड एंड प्रीलोग, ये तीन लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने बताया कि आर एस कैसे निकालें। इनके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स आपको भी याद होने चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ सीक्वेंस के रूल हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रायोरिटी टू द 4 atoms or group of atom attached to the chiral center can be determined in accordance with the sequence rule which are as follows। मतलब कि आपके जो कायरल सेंटर है, आपके पास सबसे पहली बात एक कायरल सेंटर होना चाहिए। इस पे चारों ग्रुप जो होंगे अलग अलग अटैच होंगे, तो ये अपने आप ही कायरल सेंटर हो जाएगा। अब इन चारों ग्रुप को आप नंबरिंग दोगे, जो भी प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा उसको नंबर 1 दोगे, जो उसके बाद आएगा उसको 2, उसको 3, उसको 4। अब इस प्रायोरिटी को, सीक्वेंस को बताने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं और आप उन रूल्स के मुताबिक इन सभी को नंबर दे सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है या फिर एस आ रही है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी रूल्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रूल नंबर 1, इफ द 4 एटम अटैच टू द कायरल सेंटर आर डिफरेंट, प्रायोरिटी डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर विद द एटम ऑफ हाई एटॉमिक नंबर गेटिंग हाई प्रायोरिटी। बेसिकली ये कहना चाह रहा है जिसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। हाई एटॉमिक नंबर गेटिंग हायर प्रायोरिटी। बहुत बढ़िया जी। इसको ऐसे समझ लेते हैं भाई कि आपके पास एक हाइड्रोजन और आपके पास है एक Cl और आपके पास एक I। तो आपको पता है I का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, फिर Cl का और फिर H का। तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी आएगी, I की, फिर Cl की, फिर H की। बहुत बढ़िया, ये था आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ आइसोटोप्स द एटम ऑफ हायर मास नंबर हैज़ दी हाई प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो 4 एटम थे वो ये थे I, Cl, H एंड D। अब आप देखोगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर मैं जाऊँ तो I का सबसे ज़्यादा, फिर Cl का। H और D में अगर मैं बात करूँ तो जो D है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तब आप किसके पास जाओगे, मास नंबर के पास जाओगे। तो जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी पहले दोगे। तो पहले केस में प्रायोरिटी हाइड्रोजन के पास आ गई थी, बट इस केस में क्या हो जाएगा, I, Cl, D एंड H। तो प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 4 ग्रुप हैं, Br, कार्बन, D एंड H। तो Br को सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसके पास जाएगी, फिर C के पास जाएगी। D और H का एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर मैं क्या देखूंगा, मास नंबर। तो D का मास नंबर ज़्यादा है, फिर किसका है, H का है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये था आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे आते हैं। इफ द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ 2 ग्रुप्स कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल मेंशन्ड अबव, देन लुक फॉर नेक्स्ट एटम। फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 2 ग्रुप में, किन्हीं 2 ग्रुप में आप जो भी अटैच्ड एटम है उसके बेसिस पे आप प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो आप उस एटम को छोड़ के उससे जस्ट अगले एटम पे, उन्हीं से जो अटैच्ड है उसके पास जाइए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, आपने देखा आपके पास ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, इसमें 4 ग्रुप अटैच्ड हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 ग्रुप आपके पास अटैच्ड हैं। अब आपको इनको प्रायोरिटी देनी है सो दैट आप आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाओ। बहुत बढ़िया। तो आपने सबसे पहले देखा एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा Cl का, तो Cl को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। फिर आप देखोगे जो C से अटैच्ड है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो आपने देखा भाई कि ये वाला C और ये वाला C दोनों ही सेम होने की वजह से मैं इन पे प्रायोरिटी या फिर किसी को भी एक को भी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर आपने क्या, इससे अगले एटम पे चला जाऊंगा, अगले एटम पे चला जाऊंगा। आप क्या देखोगे भाई कि इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं इस कार्बन से और एक कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे देखोगे आप 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन पे देखोगे आपके 2 कार्बन अटैच्ड हैं और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो आप देखोगे भाई 2 हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2 कार्बन के मुकाबले क्या है, कम है। तो मैं इस ग्रुप को हायर प्रायोरिटी दे दूंगा इस ग्रुप के कंपैरेटिवली। तो इसको फर्स्ट मिल गई, फिर इसको सेकंड मिल जाएगी, इसको थर्ड, और जो बचा हुआ है इसको क्या मिलेगी, फोर्थ मिलेगी। तो इस तरीके से आप आर एंड एस निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, आपने देखा इस पे Cl है तो ये तो फर्स्ट हो गया, डायरेक्टली Cl अटैच्ड है, यहाँ पे C है, H है, तो आपने देखा ये तो 1 आ गया। फिर ये दोनों ही सीधे, आप इसके बेसिस पे नहीं निकाल पाए, तो इसके ऊपर जो बंदे अटैच्ड हैं उनको देख लो। तो इस C पे 2 C अटैच्ड हैं और एक हाइड्रोजन, 2 C और एक हाइड्रोजन। अब इस C पे क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन।
आप देखोगे भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फिर से ज़्यादा आ गया, तो ये क्लोरीन जो है इन 2 कार्बन और हाइड्रोजन पे भारी पड़ जाएगा। तो अब इसको सेकंड दे दूंगा, इसको थर्ड दे दूंगा, और जो बचा हुआ है उसको क्या दे दूंगा, फोर्थ दे दूंगा। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी दे देंगे, और प्रायोरिटी देने के बाद क्या करना है वो आपको कौन बताएगा, रूल नंबर 4। कुछ केसेस में क्या होता है कि डायरेक्टली सिंपल एटम नहीं अटैच होते, एटम जो अटैच होता है वो किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कि ये आपका कार्बन कायरल था, ये कार्बन कायरल आपका इस ग्रुप से अटैच था। अब इस केस में क्या करोगे, आप इसको एज इट इज़ किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, इस ग्रुप को आप एज इट इज़ किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पहले एक बॉन्ड तोड़ोगे, क्योंकि ये सी ए से जुड़ा है, इसको ऐसे कर दोगे, ये ए इस सी से जुड़ा हुआ था तो इसके साथ सी जोड़ दोगे, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेटेड, राइट। डबल बॉन्ड में ऐसे करोगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड तोड़ा, इसको ए से जोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ा, इसको ए से जोड़ दिया, ये वाले किससे जुड़ गए भाई, सी से। इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेटेड। तो डबल बॉन्ड को डुप्लीकेटेड करोगे और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिप्लीकेटेड। उसके बाद आप कंपेयर करोगे किसी और ग्रुप के साथ प्रायोरिटी देने के लिए। हो सकता है ये ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है ये कम भी आ जाए, आप डायरेक्टली इनको कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली सपोज आपको क्या दे रखा है, CO दे रखा है, तो C को O लगा दोगे, C के साथ O लगा दोगे और O के साथ C, तो ये डुप्लीकेट हो गया भाई। यानी कि इस ग्रुप को आप ऐसे ट्रीट करोगे, CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो C डबल बॉन्ड एक बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये वाला C और ये वाला C देखो एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो आप इस ग्रुप को इस तरीके से ट्रीट करोगे। तो यानी अगर इनमें से कोई भी ग्रुप आता है तो इनको इस तरीके से ट्रीट करना है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो हमने 4 ग्रुप देख लिए भाई। तो सबसे पहले देखा भाई जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो मास नंबर पे जाओगे, मास नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी आप ज़्यादा दोगे। अगर पहले एटम से जो डायरेक्टली अटैच है उससे आप नहीं निकाल पा रहे तो उसके साथ जो एटम अटैच्ड हैं उनके पास जाओगे, तो नेक्स्ट एटम के पास आप जाओगे। बहुत बढ़िया। और अगर डबल बॉन्ड दे रखा है या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट कर दोगे और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर दोगे आप, ट्रिप्लीकेट। ये करने के बाद आपके पास जो भी नंबरिंग आई है उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है या आपकी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है। ये आर और एस दोनों ही आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, असाइन द प्रायोरिटी सीक्वेंस बाय अबव मेंशन मेथड। इन चारों रूल के बेसिस पे आपने प्रायोरिटी क्या कर दी, मेंशन कर दी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने देखा फाइंड आउट द फोर्थ पोजीशन, आपने फोर्थ पोजीशन को फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, जो भी मान लो कि ये 3 इस तरीके से आई है प्रायोरिटी, तो आप 1 2 3 को कनेक्ट करते हुए जाओगे और उसके बाद देखोगे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये इस तरीके से आ गया 1 4 2 एंड 3, तो आप ऐसे ही जाओगे, आप सीक्वेंस नहीं तोड़ोगे, पहले 1 जाओगे फिर 2 जाओगे फिर 4, चाहे 4 बीच में आ जाए उससे हमें लेना देना नहीं है। समझ में आती है बात, बहुत बढ़िया। अब आप क्या देखोगे, घुमाने के बाद अगर फोर्थ ग्रुप आपका बिलो द प्लेन पड़ा हुआ है और आपकी जो रोटेशन थी वो इस तरीके से आई है, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर। ये क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से, क्या कह रहा हूँ, क्लॉकवाइज आई है तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर। अगर आपका फोर्थ ग्रुप अबव है, अबव द प्लेन था, ठीक है, और आपकी रोटेशन फिर से ही क्लॉकवाइज आई है, तो आपकी अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आर ना होकर क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, ये पलट जाएगी। बेसिकली सिंपल सा रूल ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि कैसे निकाला जा रहा है। 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एक आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज आपके साथ कुछ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं और आपको अब देखना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्रायोरिटी देखनी है। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, तो ये कार्बन है और अगर इस पीएच पे देखूँ तो पीएच कुछ आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को आप क्या करोगे, डुप्लीकेट कर लोगे। तो ये सी से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ एक और सी आ जाएगा, और ये सी से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ एक सी आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड को क्या कर दूंगा मैं, डबल बॉन्ड को तोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे एक सी है, बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे कि ये 1 2 3 तीनों ही सी हैं, तो आप क्या करोगे, जब पहला आइटम नहीं बता पा रहे तो आप नेक्स्ट आइटम की तरफ जाओगे। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है भाई, इस कार्बन पे 2 सी तो जुड़े हुए थे और डुप्लीकेटेड की वजह से एक सी और जुड़ गया, तो इसके साथ 3 सी जुड़े हुए हैं। तो आप देखोगे एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप सबसे ज़्यादा, इस CH2OH वाले ग्रुप को आप 1 दोगे प्रायोरिटी। बहुत बढ़िया। अब देखोगे यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसको आएगी भाई, 2 पीएच वाले को आ जाएगी, और फिर इसको 3, जो बचा हुआ है वो अपने आप क्या हो जाएगा, 4। तो प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से आपने बांट दी। तो ये आपका आ गया, इसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 3 मिल गया और इसको 4 मिल गया। अब आपने देखा कहाँ 1 है, 1 से आप 2 के पास गए और 2 से आप 3 के पास गए, तो आपने देखा ये क्लॉकवाइज सा रोटेशन हो रहा है, ऐसे ही घड़ी चलती है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और ये फोर्थ ग्रुप कहाँ पे दे रखा है, बिलो दे रखा है ना, तो बिलो दे रखा है और क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी।
अगर क्लॉकवाइज आ रहा है बिलो है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बिलो है। अगर क्लॉकवाइज बिलो है तो आपका आएगा आर, एंटी क्लॉकवाइज बिलो है तो आपका आएगा एस। अच्छा जी, अगर क्लॉकवाइज अबव है और एंटी क्लॉकवाइज अबव है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर क्लॉकवाइज अबव है तो आपका होगा एस, एंटी क्लॉकवाइज अबव है तो आपका होगा आर। तो ये वाला रूल आपको चलाना है और आप इस तरीके से आर एंड एस दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो किसी भी कायरल कार्बन की जिसपे चारों ग्रुप अटैच्ड हैं, जो कि सारे के सारे कैसे हैं, अलग हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। एक और कंपाउंड आपको दे रखा है, ऐसा सा कुछ दे रखा है भैया। इसमें क्या है, आपके पास एक ग्रुप है CH2OH, एक ग्रुप है PH, एक ग्रुप है CH3 और एक ग्रुप है आपका D। आपने देखा इसमें भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो यानी कार्बन से तो आप नहीं बता पा रहे। अगर इसमें देखोगे तो अभी हमने देखा था इसमें 3 कार्बन थे, पहले कार्बन से 3 कार्बन अटैच थे, इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच है और इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच। तो पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा क्योंकि इसमें क्या आ गया, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला बंदा आ गया। अब इसमें देखोगे तो आप क्या देखोगे भाई, इसमें 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, तो दूसरी इसको दोगे और तीसरी इसको दोगे और चौथी किस पे आएगी, आपकी D पे आएगी, क्योंकि D का एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे कम है। तो आपने क्या देखा भाई, पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए और आपने देखा भाई ये कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अगेन ये क्लॉकवाइज चल रहा है और क्लॉकवाइज चल रहा है और फोर्थ ग्रुप कैसा है आपका, बिलो है। फोर्थ ग्रुप बिलो है, क्लॉकवाइज है, तो कैसा हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल सा है, आप आर में देखोगे ना तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, आर ऐसे बनता है, आर ऐसे बनता है तो आर हो गया। एस में देखोगे ना तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे 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 इस डायरेक्शन में चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बशर्ते फोर्थ ग्रुप, ये वाला तब तरीका अपनाना है जब आपको फोर्थ ग्रुप क्या हो, बिलो द प्लेन हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ गई भाई, आपकी आर ही आ गई। आगे देखते हैं आपका आइसोप्रोपाइल जो है वो आपका क्या होता है, C, उस पर एक CH3 ऐसे, उस पर एक CH3 ऐसे और ये इस पर एक H जुड़ा हुआ है और ये बंदा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, फिर Cl का, और फिर इन दोनों में ही कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन से तो नहीं बता पाओगे। इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो पहली प्रायोरिटी इसको, फिर दूसरी, तीसरी इसको आएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो अब आप क्या करोगे भाई, आप पहले 1 के पास जाओगे, फिर आप 2 के पास जाओगे, फिर आप 3 के पास जाओगे, चाहे कितनी ही दूर हो। तो आपने देखा कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। और जब क्लॉकवाइज चलेगा और फोर्थ ग्रुप अबव होगा, तो क्लॉकवाइज चला, फोर्थ ग्रुप अबव है, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर आ रहा था पर होगा क्या, एस हो जाएगा। जो आ रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन निकली भाई, इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन निकली एस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देख लेते हैं भाई। अब इसमें मैंने क्या देखा भाई, ये जो कार्बन है कायरल है। अब इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन वाली का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। ये दोनों ही क्या है, आपके कार्बन है, तो कार्बन से तो पता नहीं लगेगा, पर ये वाला जो कार्बन है आपका 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला 3 हाइड्रोजन के साथ। तो दूसरी प्रायोरिटी किसको दूंगा, इसको, फिर तीसरी किसको दूंगा, इसको, और चौथी किसको दूंगा, इसको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे कम। तो आपने देखा जो फोर्थ ग्रुप है वो इन द प्लेन आ गया। अगर आपका फोर्थ ग्रुप अगर आपका बिलो आता है या अबव आता है, उसके हिसाब से मैंने आर और एस दोनों ही देख लिए थे। अगर आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। फोर्थ ग्रुप अगर आपका बिलो है और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आ जाएगा। फोर्थ ग्रुप आपका अबव है और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो जो भी है उसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई होप आपको ठीक हो। पर अगर फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन है तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यानी आप डायरेक्टली इस कंपाउंड को देख के या इस कंपाउंड से नहीं बता सकते। इसमें आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या, उसको कहते हैं डबल इंटरचेंज। क्या कहते हैं जी, डबल इंटरचेंज। अब ये डबल इंटरचेंज क्या होता है, आप क्या करो, इस फोर्थ ग्रुप को इस बिलो द प्लेन वाले से चेंज कर दो और इस CH3 को इस OH वाले से चेंज कर दो। आपका कंपाउंड सेम ही रहेगा। मतलब क्या है, आप पहले ऐसे बना लो पोजीशन को, बस आपको पोजीशन चेंज करनी है। ये CH2 CH3 आप इधर ले आओ, एक इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट इंटरचेंज। और जब ये CH3 इस साइड आएगा और OH इस साइड आएगा, ये हो गया आपका सेकंड इंटरचेंज। अब आप इस कंपाउंड के थ्रू अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसको कहते हैं डबल इंटरचेंज। और डबल इंटरचेंज करने से आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। अगर आप सिर्फ एक ही इंटरचेंज करते तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती, चेंज होती। तो अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो तो आपने क्या करा भाई, इस H को बिलो ले आए और इस CH2 CH3 को अब इन द प्लेन ले आए, तो ये एक फर्स्ट इंटरचेंज हो गया, बाकी सेम रहा। इस CH3 को OH की जगह और OH को CH3 की जगह ले गए, यहाँ पे आ गए, तो आपका क्या हो गया, कुछ ऐसा सा चीज़ बन गई। इसको कहेंगे सेकंड इंटरचेंज। ठीक है। अब ये जो OH है, इन सभी का अगर मैं क्या निकालूं, प्रायोरिटी निकालूं, तो प्रायोरिटी मैं ऑलरेडी निकाल चुका था। तो मैंने क्या देखा, OH फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट से पहले किस पे जाऊंगा, सेकंड से फिर किस पे जाऊंगा, थर्ड से। तो मैंने क्या देखा भाई, कैसा आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, बिलो चल रहा है।
फोर्थ ग्रुप बिलो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, एस हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कैसी आ गई भाई आपकी, एस आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये एग्जाम्पल है, इनको आप करिए। सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए और उसके बाद आप बताइए कि कंपाउंड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इस वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है आपका। ये जो कार्बन दिया है ये कायरल है, इसके साथ क्या अटैच्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, OH अटैच्ड है। यानी इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, Me मतलब CH3 है, ये H है और यहाँ पे आपका एक बेंजीन जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इस C के साथ ये O अटैच्ड है, इस C के साथ डायरेक्टली ये C अटैच्ड है, ये C अटैच्ड है, ये C अटैच्ड है और ये H है। तो यानी कि C से तो पता नहीं चल रहा। आप नेक्स्ट आइटम पे जाओगे तो इस पर O अटैच्ड है, इस पर 3 H अटैच्ड है और इस पर कितने हैं, 1 और 1 2, और डुप्लीकेसी की वजह से यहाँ से जो डबल बॉन्ड काटूंगा उसकी वजह से एक कार्बन और आ जाएगा। तो आपके पास इस पर 3 C अटैच्ड है, राइट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इस पर थर्ड प्रायोरिटी और इस पर फोर्थ। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगी, फोर्थ। तो पहले फर्स्ट पे जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे और फिर जाएंगे थर्ड से फोर्थ पे। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, रोटेशन हो रहा है। और फोर्थ ग्रुप आपका कैसा आ रहा है, फोर्थ ग्रुप आ रहा है आपका बिलो आ रहा है, और फोर्थ ग्रुप बिलो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा। तो आप देखेंगे क्या आ रहा है जी इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है आपका, एस ही आ रहा है। आप ट्राई कीजिए सेकंड का, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे भाई, इसमें ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है और ये कार्बन से, ये भी कार्बन से अटैच है और ये भी कार्बन से। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन वाला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, कार्बन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है उसको सेकंड दूंगा। अब ये दोनों कार्बन है आपके, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे आपका 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो आपको प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस वाले कार्बन को। इसको थर्ड दोगे और इसको क्या दोगे, फोर्थ दोगे। तो फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और फोर्थ ग्रुप आपका कैसा है, बिलो है, एंटी क्लॉकवाइज विद बिलो। अगेन ये क्या आ जाएगा आपका, ऐसा आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए एस मिथाइल डोपा, इसका नाम भी क्या है, एस मिथाइल डोपा। कॉन्फ़िगरेशन कैसी आई है, ऐसा आई है। बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये दे रखा Cl, COH, PH और H। Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसा सा कुछ है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। इस कार्बन पे ऑक्सीजन है तो 2 दे दूंगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 4। ही तो बड़ा आसान था। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आ रहा है क्लॉकवाइज। कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है। और फोर्थ ग्रुप आपका कैसा है, अबव है। फोर्थ ग्रुप अबव है, क्लॉकवाइज आ रही है, मतलब आर आ रही थी पर फोर्थ अबव होने की वजह से उल्टी हो जाएगी। तो अगेन ये फिर से क्या आ जाएगा आपका, एस कॉन्फ़िगरेशन ही आ जाएगी। तो आप देखेंगे क्या आ रही है आपकी, एस ही आ रही है। बहुत बढ़िया। आप इस पे आ जाइए, इसमें अगेन Cl को आप फर्स्ट पोजीशन दोगे, COH को आप सेकंड पोजीशन दोगे, PH को आप थर्ड दोगे। COH को सेकंड देने का रीज़न ये है कि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसको फोर्थ दोगे। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैसा आ रहा है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ आपका कैसा है भाई, फोर्थ बिलो है। एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ बिलो है, तो ये अगेन कैसा आ जाएगा आपका, एस ही आ जाएगा। तो आपके सारे ही कंपाउंड यहाँ पे कैसे थे, एस थे। आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं, ऑल्दो हमने आपके सामने आंसर दे रखे हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क भी है, ये आप घर पे ट्राई करेंगे और बताएंगे कि आपका इन सभी का कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन का क्या आया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे हमें एक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन भी मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो जिनको ज़रूरत है या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, तो हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे और हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।